हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्टार्ट करते हैं क्लास को। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं शीशम को, ठीक है, जिसको हम हिंदी में तिल बोलते हैं। तिल्ली के लड्डू तो खाए ही होंगे आपने, ठीक है। ऐसा कोई नहीं होगा जिसने तिल्ली के लड्डू नहीं खाए होंगे, सभी ने खाए होंगे। तिल बोलते हैं, तिल्ली बोलते हैं, ठीक है। ये आपको इसका क्रॉप दिख रहा होगा शीशम का डायग्राम में, इस तरह से इसका क्रॉप होता है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं क्लास को। सबसे पहले कुछ इंट्रोडक्शन की बात करेंगे हम, ठीक है, जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो ये तिल्ली की मिठाई है, ठीक है, ये आपने खाई होगी। बॉटनिकल नेम की बात करें तो शीशम का जो बॉटनिकल नेम होता है वो होता है शीशम इंडिकम, ठीक है। किस फैमिली के अंदर आता है ये आपका पेडिलेसी फैमिली के अंदर आता है। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। क्रोमोसोम नंबर की बात करें तो क्रोमोसोम नंबर क्या होता है इसका, क्रोमोसोम नंबर होता है 2n=36। इसका उत्पत्ति स्थान कहाँ पर है, इसका उत्पत्ति स्थान है अफ्रीका, शीशम का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये कुछ बेसिक जानकारी थी जो सभी क्रॉप में आपको पता होना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन आता है प्रोटीन कंटेंट के ऊपर, ठीक है। इसका ऑयल कंटेंट इसमें पाया जाता है 50%, ठीक है। और प्रोटीन कंटेंट की बात करें तो प्रोटीन कंटेंट इसके अंदर होता है 18 से 20%। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। अब देखो ये आपको दिख रहा होगा, ये जो शीशम होता है इसका जो फ्रूट होता है उसको हम बोलते हैं कैप्सूल। ये डायग्राम में दिख रहा होगा, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये स्ट्रक्चर कैप्सूल का है, ठीक है। इसके अंदर होते हैं शीशम के सीड, है ना। इसका जो फ्रूट होता है उसको बोलते हैं हम कैप्सूल। देखो ये पूरा कैप्सूल टाइप में होता है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो कैप्सूल होता है, ठीक है। अब देखो इसमें एक टर्मिनोलॉजी है डेhiscence। ये क्या होता है, जब इसका जो फ्रूट होता है, ये जो हमने फ्रूट की बात करी थी, ठीक है, ये जो फ्रूट होता है ये बस्ट हो जाता है, फट जाता है। फटने के बाद इसके अंदर जो सीड बनते हैं वो बाहर आ जाते हैं, इसी को बोला जाता है डेhiscence। ये एक टर्मिनोलॉजी है। जब मेच्योरिटी का टाइम होता है, ऑन द टाइम ऑफ मेच्योरिटी, जब आपके जो क्रॉप है वो मेच्योर होने लग जाती है, ठीक है, जब कैप्सूल आपका सूख जाता है पूरी तरह से, जो कैप्सूल है वो सूख जाता है, उस टाइम पे क्या होता है, इसका जो फ्रूट होता है कैप्सूल वो बस्ट हो जाता है, फट जाता है, तो उसके अंदर जो सीड होते हैं वो बाहर आ जाते हैं, ठीक है। ये आपको डायग्राम में दिख भी रहा होगा। ये जो कैप्सूल है ये अभी पूरा फटा हुआ नहीं है, लेकिन जब फट जाता है तो पूरे सीड इसके बाहर आ जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सोइल एंड क्लाइमेट की। देखो जितनी चीज़ें मैं बता रहा हूँ ना उसके बाहर नहीं आएगी। पढ़ने को तो बहुत कुछ है, एग्रीकल्चर काफ़ी वास्ट सब्जेक्ट है, पढ़ते रहोगे कभी ख़त्म ही नहीं होगा, ठीक है। जितनी चीज़ें मैं बता रहा हूँ उतना पढ़ लो, एग्जाम के लिए सफिशिएंट है। सोइल एंड क्लाइमेट की बात करें तो ये खरीफ क्रॉप है। इसकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो हॉट एंड वार्म क्लाइमेट की रिक्वायरमेंट होती है, गर्म वातावरण की इसकी रिक्वायरमेंट होती है। ऑप्टिमम टेम्परेचर जो बेस्ट माना जाता है वो माना जाता है 24 से 27 डिग्री सेल्सियस, इसके लिए बेस्ट माना जाता है, ठीक है। मिट्टी की बात करें तो लोमी सॉइल, ये आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, ये सैंडी सॉइल है, ठीक है। ये वाली जो है आपकी चिकनी मिट्टी, ये क्ले सॉइल है, और ये आपकी है लोमी सॉइल, ठीक है। काफ़ी वेल ट्रेंड होती है। ये जो सैंडी होती है और क्ले होती है दोनों का मिक्सचर होती है, ठीक है, वेल ट्रेंड लोमी सॉइल। इसकी फील्ड जो होती है उसमें पानी भरा नहीं होना चाहिए, ठीक है। पानी अगर भरा होगा तो ये खराब हो जाएगी, इसलिए वेल ट्रेंड लोमी सॉइल होना चाहिए। पीएच की बात करें, सॉइल की पीएच जो है न्यूट्रल पीएच होना चाहिए, स्लाइटली एसिडिक भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। न्यूट्रल पीएच यानी 7 पीएच के आसपास इसका पीएच होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, सीड रेट जो कि इंपॉर्टेंट है सभी एग्जाम के लिए, ठीक है। सीड रेट से क्वेश्चन आते हैं। सीड रेट की बात करें तो इसमें देखो दो मेथड ऑफ सोइंग होती है, एक लाइन सोइंग होती है और एक ब्रॉडकास्टिंग होती है। ये आपको दिख रहा होगा डायग्राम में, ये जो वाली जो मेथड है ये लाइन सोइंग, एक लाइन में हम बीज को यहाँ पर डाल रहे हैं, ठीक है। और एक ब्रॉडकास्टिंग है, ये किसान है, ये क्या कर रहा है, ब्रॉडकास्टिंग कर रहा है, रेंडमली सीड को क्या कर रहा है, छिड़क रहा है, ठीक है। तो जब हम लाइन सोइंग की बात करते हैं तो 3 से 4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हम सीड रेट यहाँ पर लेते हैं। जब हम ब्रॉडकास्टिंग की बात करते हैं तो 5 से 7 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हमें सीड रेट यहाँ पर लेनी होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, स्पेसिंग, कतार से कतार की दूरी, प्लांट टू प्लांट, रो टू रो, ठीक है। रो टू रो मतलब कतार टू कतार, ये जो दिख रहा है आपको ये रो टू रो हो गई। रो टू रो डिस्टेंस कितनी होना चाहिए, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी डिस्टेंस,
ये होना चाहिए 45 सेंटीमीटर और प्लांट टू प्लांट होना चाहिए 15 सेंटीमीटर। ठीक है, ये मेंटेन करना होती है स्पेसिंग 45 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर। ठीक है, रो टू रो होगी आपकी 45 और प्लांट टू प्लांट होगी 15 सेंटीमीटर। सोइंग डेप्थ की बात करें, कितनी गहराई में जो इसका बीज है वो सोन करना चाहिए, तो 2 से 3 सेंटीमीटर गहराई में इसका बीज सोइंग करना चाहिए। फर्टिलाइज़र की बात करें तो इसका जो NPK का रेशियो होता है वो होता है 30:60:30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हमें फर्टिलाइजर इसमें देना चाहिए NPK। अब देखो इरिगेशन की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर मिनिमम 5 से 6 इरिगेशन लगते हैं, लेकिन 2 क्रिटिकल स्टेज है वहाँ पे पानी आपको देना ही देना है। कौन सी? एक तो फ्लावरिंग जब आती है, फ्लावरिंग आना स्टार्ट होती है, ठीक है, और दूसरी कैप्सूल फिलिंग स्टेज। देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये जो फ्लावर वाला पार्ट है इसमें कैप्सूल और फ्लावर दोनों दिख रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब पहले फ्लावर आएगा, फ्लावर इनिशिएशन जब आता है तो पहला इरिगेशन तो आपको फ्लावर में देना है, दूसरा आप जब कैप्सूल फिलिंग स्टेज होते हैं, कैप्सूल फिल होते हैं, ठीक है, जब हमें देना होता है। ये जो इसका आपको दिख रहे होंगे इसमें कैप्सूल भी है, ये जो ऊपर वाला है ना ये कैप्सूल और नीचे जो है फ्लावर है, ठीक है। तो कैप्सूल पहली जो स्टेज होती है वो फ्लावरिंग स्टेज होती है, क्रिटिकल स्टेज, और दूसरी क्रिटिकल स्टेज है इसमें कैप्सूल फिलिंग स्टेज। दोनों में आपको पानी मस्ट यहाँ पर देना ही देना है। खरपतवार की बात करें तो इसमें 2 बार हम वीडिंग कर लेंगे, एक तो 15 दिन बाद, सोइंग के 15 दिन बाद इसमें वीडिंग करेंगे, ठीक है, और 35 दिन बाद खरपतवार को निकाल लेंगे। कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, ठीक है। देखो जितना मैं बता रहा हूँ उतना ही आपको यहाँ पर करना है, फालतू चीज़ें आपको यहाँ पर नहीं करनी। अब करने को तो बहुत कुछ है, ठीक है, लेकिन इस क्रॉप से जितना आता है उतना ही बता रहा हूँ। काफ़ी छोटी क्रॉप है, ज़्यादा इसमें कुछ आता नहीं है, जितनी चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो मैंने बता दी, ठीक है। हार्वेस्टिंग की बात कर लेते हैं तो 80 से 90 दिन बाद सोइंग किए, 80 से 90 दिन बाद इसकी हार्वेस्टिंग कर लेना चाहिए, कटाई कर लेना चाहिए, ठीक है। स्टोरेज की बात करें तो 6% मॉइस्चर पे इसको सुखा के स्टोर कर लेना चाहिए इसके सीड को। यील्ड की बात करें तो 8 से 10 कुंटल प्रति हेक्टेयर इसकी उपज आती है, ठीक है। तो जितनी भी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी सीसम में वो मैं बता चुका हूँ, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। ये हमने क्रिटिकल स्टेज भी देख ली, इसकी स्पेसिंग देख ली, सोइंग डेप्थ भी देख लिया, फर्टिलाइजर भी देख लिया है, ठीक है, सारी चीज़ें हम देख चुके हैं इसमें। और कुछ डाउट हो तो कमेंट करके बता देना, ठीक है। इस वीडियो में इतना रखते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर भी करिएगा, ठीक है। आप शेयर नहीं करते हो शेयर करिएगा। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे भी दबा दीजिएगा। और टेलीग्राम को अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। इस वीडियो में इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।